अब कुछ बात करते चलते हैं क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिम्बाब्वे को हराया है, बदला ले लिया है पहली शिकस्त का। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से शिकस्त दे दी है। शाहीनों ने जबरदस्त अटैक किया। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 4 विकेट्स लिए हैं। सलमान आगा ने मेजबान टीम के 3 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। जिम्बाब्वे की टीम 145 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब ने बेहतरीन धुआंधार इनिंग्स के लिए, बड़े अच्छे हमारे यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन हैं और 17 चौके और 3 छक्के इसमें शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए हैं और 146 रन का हदफ 19वें ओवर में पाकिस्तान ने हासिल किया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। देखें आज आपका मूड ही कुछ और है। क्या कर सकते हैं, क्रिकेट से इतना में लगाव है, फैन है। बिल्कुल, इट्स बीन अ वंडरफुल कमबैक बाय द ग्रीन। तो कुछ बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए जी, शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। थैंक यू। ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कमबैक किया है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है जब कोई टीम जीतती है तो उसको अप्रिशिएट तो करना ही होता है और एक अच्छी जीत ली है उन्होंने। और इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि हम एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो ऑन रैंकिंग पे बहुत नीचे है, तो अगर आप उनको एक बड़े मार्जिन से डिफीट दें तो आप साबित करते हैं कि आप उनसे बहुत अच्छी टीम है। तो ये चीज इस मैच में नजर आई, मगर जाहिर है कि हम एक मैच हार भी चुके हैं उनसे जी। तो कंसिस्टेंसी वाली जो एलिमेंट है अगर वो टीम में नहीं आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक अच्छी टीम है। और इस मैच को जीत के अब अगर मजीद मैचेस को भी वो इसी कंसिस्टेंसी से जीते और इसी तरह इतने बड़े मार्जिन से जीते तो मैं समझता हूँ ये साबित करना पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है कि वो एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम है। जी। अच्छा जलाल साहब, ये भी बताइएगा कि जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी पिछले मैच में ऑब्वियसली हमें नहीं नज़र आई। हमें आगे जो मैचेस आने वाले मैचेस हैं उसमें क्या इसी लीडरशिप और जो हमारी कॉम्बिनेशन है उसको लेके चलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स एंड बैट्समैन? देखिए, क्योंकि इस टूर पे हर जैसे जब इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ वहाँ भी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और अभी भी हम देखते हैं कि अभी तक टेस्ट एंड ट्राई वाला एलिमेंट चल रहा है जी। जो विजडम चाहिए एक कोचिंग टीम यानी कोच की और मैनेजमेंट की, वो विजडम में नजर नहीं आ रही। हम ये नहीं कह पा रहे कि ये प्लेयर वाकई इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेयर होगा तो हम इसको फुल अपॉर्चुनिटी दें। तो ये चीज नजर आ रही। जैसे अभी हम साइम अयूब की बात है तो साइम अयूब को मैंने अंडर 15 में आइडेंटिफाई किया था, हमारी एकेडमी से ये इंडिया टूर पे भी गया था तो वहीं इसका टैलेंट नजर आ गया। आप इम्प्रूव तो बहुत ज्यादा किया है मगर एक जो बेसिक टैलेंट और स्टैंडर्ड होता है ना जी। वो हम अर्ली एज में ही देख लेते हैं। तो ये विजडम टीम मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। हर एक को खिला के देखना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आप इतने अक्लमंद होने चाहिए कि आपको पता हो कौन से ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनको चांस देना। अभी जैसे मैं फैसल अकरम के लिए कह सकता हूँ जी। ये इंटरनेशनल मटेरियल है। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका कॉन्फिडेंस, इनके पास जो वैरायटी है बॉलिंग करने की वो रेयर होती है। अच्छा जलाल भाई, साइम अयूब की थोड़ी सी मजीद बात करें। जी, साइम अयूब की थोड़ी और बात करते हैं। करियर की पहली सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने और हमें तो आपने जैसे कहा कि बहुत ही टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है, वो दोनों हर तरफ खेलते हैं, सारी शॉट्स उनके खेले। तो टेम्परामेंट का मसला साइम का थोड़ा सा है और जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बन सकता है लड़का। मेरा ख्याल है टेम्परामेंट को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आजकल जो मॉडर्न डेज क्रिकेट है उसमें और खासतौर से जितना शॉर्ट फॉर्मेट होता है वहाँ आपके पास टाइम थोड़ी होता है लेने का, आपको तो अर्ली इनिंग में ही अटैक करना होता है। हाँ, अब उसको जो अपने उसके पास ऑप्शन ऑफ शॉट्स है उसकी मैक्सिमम उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए और जो जजमेंट है शॉट्स खेलने की जिसे हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं वो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यानी कि सही बॉल को सही जगह पिक करे। टेम्परामेंट आप शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको फौरन ही अटैक करना है और आपके पास जो ऑप्शन है वो आप यूज करेंगे और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको लेना पड़ता है। टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा मैं, T20 और इवन वनडे की बात कर रहा हूँ। तो वो टेक्निकली साउंड है, ऑप्शन ऑफ शॉट बहुत सारे हैं। हाँ,
अगर हम सब कह रहे हैं उनमें टैलेंट है तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी से करें। उसके लिए उन्हें अच्छी प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस उनमें है और सपोर्ट विद द टीम मैनेजमेंट जो कि उन्हें मिल रही है, वो सब है। अब उनको अपनी जो डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ शॉट सिलेक्शन वो थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है और कंडीशन को लिटिल बिट अडॉप्ट करना पड़ता जी। है। अच्छा, और करना बॉलिंग की पड़ता अगर है। जरा भाई आप- बात करें तो हम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत लोगों को हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस जैसे अबरार ने देखे एक बड़ा, और हम जो टेस्ट मैच भी जीते पाकिस्तान में जो हुआ उसमें स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही और 50 ओवर्स में भी एक परमानेंट मौका उन स्पिनर्स को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और अब कल खेला अबरार, उसने 4 विकेट्स ले लिए हैं। तो एक टीम का हिस्सा बना देना चाहिए। 11 में 2 स्पिनर्स आपके ऐसे हों जिनको बस अब आप परमानेंट जाएं और फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आगे के जो टूर्नामेंट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब आप हमारे तो आखिर दिन तक तजर्बा ही करते रहते हैं ना। अब आप जितने भी देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप देख लें आखिर तक, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप देख लें आखिर तक, चेंजेस आप करते रहते हैं। तो इससे क्या चीज जाहिर होती है? इससे ये चीज जाहिर होती है कि आपको वो डिसीजन लेना ही नहीं आ रहा होता, आप डर रहे होते हैं, आप हर दफा हर किसी को खिला रहे होते हैं। अबरार की अगर आप बात कर रहे हैं तो अबरार ने परफॉर्मेंस दी है यहाँ। इससे पहले टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दे चुका था वो होम सीरीज में। वहां से फिर इतना गैप क्यों आया उसको? ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, मिस्ट्री टाइप बॉलर जो होते हैं वो हमेशा शॉर्ट फॉर्मेट में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जी। तो उनको जब उसने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, फिर इतना बड़ा गैप वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप सब में क्यों आया उसके लिए? इसका मतलब या तो उनके पास वो विजडम ही नहीं है कि किसको वो समझे कि कौन सा प्लेयर किस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, या एक इसमें कोई पीछे पे कोई और पॉलिटिक्स हो सकती है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। राइट। तो हमें करने की जो जरूरत है वो ये है कि हमें एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए 1 और 2 3 प्लेयरों में, अगर बॉलिंग की बात कर रहा है, कि भाई ये वो प्लेयर हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म देंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। जब थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आप फैसला करते हैं तो आप रिस्क फैक्टर लेते हैं, तो तभी आप अच्छा कर पाते हैं। अब अबरार ने जब टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, ही इज ए गुड बॉलर, क्योंकि जो टेस्ट में परफॉर्म करता है, मैं तो उसको यानी कहता हूं टेस्ट और वो वनडे सबसे आप अच्छा कह रहे हैं कि player है। एटलीस्ट टेस्ट और वनडे की टीम तो हम सिमिलर रख सकते हैं, वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, पावर देखिए, हिटर्स, जी 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 बताइए बताइए। जो मैं आपको, आपने जो बात करा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने खामा खाई प्लेयरों पे टैग लगाया हुआ है कि ये वनडे का, ये टेस्ट का। अभी हमारे पास इतने ऑप्शन है नहीं। हमें तो वो जो बेस्ट प्लेयर हैं उन्हें लेना चाहिए, चाहे वो वनडे में हो, चाहे वो टेस्ट मैच में हो, चाहे वो T20 में। सिर्फ उनकी जो एडॉप्टेशन ऑफ द फॉर्मेट है वो उनकी अच्छी करा दो। अब एक, जैसे मेरी जाती राय में, शान मसूद टेस्ट से बेहतर वनडे और T20 का प्लेयर है, मगर उसको टैग लगाया हुआ है टेस्ट मैच का। पता नहीं क्यों लगाया हुआ। अब या तो वो एक्सप्लेन करेंगे भाई हम किन चीजों को टेस्ट मैच में देखते हैं और किसमें वनडे में देखते हैं या T20 में देखते हैं, क्या चीज देखते हैं प्लेयर में, वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा। अब ऐसी तरह बहुत से प्लेयर इसमें खेलना है, वो वनडे का टैग लगा हुआ है किसी पे तो एक्चुअली कोई पॉलिसी और सिलेक्शन ऑन द मेरिट इन टर्म्स ऑफ के भाई performance को लेना चाहिए। T20 का होगा तो उसमें क्या क्या खासियत होगी कि T20 राइट। का player। जलाल साहब, और अगर थोड़ी सी अपडेट आपसे हमें चैंपियंस ट्रॉफी की चाहिए। 29 नवंबर को एक मीटिंग भी हुई आईसीसी की, होनी है एक meeting। सॉरी, जी। 29 नवंबर को होगी। उसमें क्या देखते हैं आप, किस डायरेक्शन में जा रही है? हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे? क्या लगता है, क्या डिसीजन आएगा? देखिए, हम तो पीछे हिस्ट्री को देख के कह सकते हैं ना क्या होगा। इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना उसने कह दिया है। इन्हें अल्टीमेटली हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। ये इसका एक सलूशन है, ठीक है ना। अब आप फन्ने खां बने रहे कोई फायदा नहीं है। लेकिन यानी आपकी अल्टीमेट कोई आप नुकसान- ये कह रहे हैं कि भाई इसका सोल्यूशन जो है वो इसका हाइब्रिड solution मॉडल है और hybrid यहीं पर आपको model जाना है। पड़ेगा। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया ये जलालुद्दीन मैं- साहब। जी 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 इतने दिन से कह रहा हूँ ये बात। बिल्कुल आज आप से ये नहीं कह कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो जलालुद्दीन साहब, इसके लिए जी हमारा वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आप बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना मौका पेश किया। वही बात है, हम जो बिल्कुल घर रहे थे, कंसिस्टेंसी ऐसी आएगी कि आप कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को खिलाएं।